बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहुवल्लज़ी अर्सलर्रियाह बुश्रन बैना यदै रहमती व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी तरफ़ से सलाम। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में सुखी और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस प्रोग्राम में अहकाम को बयान कर रहे हैं। हमने अभी अपने पिछले प्रोग्राम से इस भाग को आरंभ किया है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी नजिस चीज़ को पवित्र कर सकती हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि 10 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जो अपवित्र को पवित्र कर सकती हैं। उन 10 चीज़ों में से सबसे पहली चीज़ जो किसी अपवित्र को पवित्र कर सकती है, उसे जल या पानी कहा जाता है। हमने इसके बारे में अपनी बातचीत आरंभ की थी और इसके बारे में थोड़ी सी बात बता के वहाँ पर प्रोग्राम हमारा समाप्त हो गया था। अब इस प्रोग्राम में हम इसी के बारे में आगे बातचीत करेंगे। हमने आपको बताया था कि पानी या जल 2 प्रकार का होता है, या वो मुतलक होता है या मुज़ाफ़ होता है। मुज़ाफ़, जैसा कि आप जानते हैं, उस जल को कहा जाता है जो किसी चीज़ का रस हो, यानी किसी दूसरी चीज़ से लिया गया हो, या कोई दूसरी चीज़ उसमें इतनी मात्रा में मिला दी गई हो कि उसको जल या पानी ना कहा जा सके। और जो पानी मुज़ाफ़ नहीं होता है उसको मुतलक कहा जाता है, या जिसको हम कहते हैं पानी या जल कहा जाता है। उसी में कुछ मसले थे जो हमने आपके सामने बयान किए थे कि मुज़ाफ़ पानी किसी भी अपवित्र चीज़ को पवित्र नहीं कर सकता है, चाहे वो कितनी भी अधिक मात्रा में क्यों ना हो। और अगर कोई अपवित्र चीज़ उस मुज़ाफ़ पानी में मिल जाए, चाहे वो मात्रा में कितना भी अधिक क्यों ना हो, तो वो अपवित्र हो जाएगा। जैसे कि अगर एक टैंकर शरबत में या दूध में एक कतरा भी खून का गिर जाए तो पूरा टैंकर नजिस हो जाएगा। और इसमें एक और बात यह है कि कोई भी तहारत, जैसे वज़ू या गुस्ल, किसी भी मुज़ाफ़ पानी से नहीं की जा सकती है। शरबत से वज़ू या गुस्ल नहीं किया जा सकता है, गुलाब जल से वज़ू या गुस्ल नहीं किया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें थी जो मुज़ाफ़ के बारे में थी। उसके अलावा, यानी मुज़ाफ़ के अतिरिक्त जो जल होता है उसको हम मुतलक कहते हैं। और मुतलक पानी कई प्रकार का होता है। पानी अगर हम अपने जीवन में देखें तो पानी कई प्रकार का हमारे आसपास हो सकता है। जैसे वो पानी या वो जल जो आसमान से बरसता है, या वो जल जो ज़मीन से निकलता है, या वो जल जो ना आसमान से बरसता है ना ज़मीन से निकलता है। तो वो जल जो आसमान से बरसता है उसको वर्षा का जल कहते हैं, या बारिश का पानी उसको कहा जाता है। और वो जल जो ज़मीन से निकलता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। या तो ज़मीन से निकलने के बाद बहने लगता है, जिसको हम चश्मे का पानी या जारी पानी कहते हैं, यानी बहने वाला पानी। या ज़मीन से निकलता तो है लेकिन बहता नहीं, अपने स्थान पर ठहरा हुआ होता है, उसे कहते हैं हम कुएं का पानी।
अब अगर कोई जल इस प्रकार का हो कि ज़मीन से निकले और अपने स्थान पर ठहरा रहे तो उसे कहा जाएगा कुएं का पानी। अगर कोई जल इस प्रकार का हो, ना ज़मीन से निकलता हो और अपने स्थान पर ठहरा हुआ हो, तो उसको कहा जाता है कलील पानी। यानी ऐसा पानी अगर वो कुर से कम है और अपने स्थान पर ठहरा हुआ है तो उसे कलील पानी कहा जाएगा। पानी दो प्रकार का होता है, यानी या कलील पानी होगा या कसीर पानी होगा। कसीर जिसको कुर भी कहा जाता है। कुर वो पानी होता है जिसके बारे में हमारे फ़ुक़हा ने कहा है कि अगर किसी बर्तन को या किसी ऐसे स्थान को जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाए, एकत्र किया जाए, अगर वो लंबाई, चौड़ाई और गहराई में 3.5 बालिश्त अगर उनको नापा जाए, अगर 3.5 बालिश से अधिक हो या 3.5 बालिश या उससे अधिक हो लंबाई, गहराई और चौड़ाई, तो उसमें अगर पानी भर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा ये पानी कुर है। ये हो गया नाप के लिहाज से, माप के लिहाज से। यानी अगर अगर हम मापें तो 3.5 बालिश गहरा, 3.5 बालिश चौड़ा और 3.5 बालिश इसी प्रकार से होना चाहिए। लेकिन एक और भी तरीक़ा है किसी भी पानी को कुर जानने के लिए। उसका तरीक़ा ये है कि अगर वो किलो में अगर हम उसको तौलें तो उसका किलो 377 या 419 हो। अगर 377 से 419 के बीच में होता है, यानी कम से कम, यानी या 377 या 419 किलो होता है, तो इस जल को भी कुर कहा जाएगा। और वो पानी जो कुर से कम होता है उसे कहा जाएगा कलील पानी। इसके बाद जब हमने अपने प्रोग्राम में ये बता दिया और आप ये पहचान गए कि कलील पानी क्या होता है और कुर पानी क्या होता है, तो अब हम आपके सामने कलील या कम पानी के कुछ अहकाम बताएंगे। तो सबसे पहला हुक्म जो है, जैसा कि हमने मुज़ाफ़ पानी के बारे में भी ये बात बताई थी कि अगर मुज़ाफ़ पानी में कोई नजासत मिल जाती है तो मात्रा में चाहे जितना अधिक क्यों ना हो वो नजिस हो जाएगा। उसी प्रकार कलील पानी में है कि अगर कोई पानी कुर से कम है तो अगर उसमें नजासत मिल जाती है, अपवित्रता मिल जाती है, तो अपवित्रता के मिलने के साथ ही वो पानी अपवित्र हो जाएगा। इसी में एक बात और है कि अगर हम किसी चीज़ को कलील पानी से पवित्र करना चाहते हैं, जैसे ज़मीन है, कोई धरती है, अगर वो ढलवा हो, यानी जो ढलान पाई जाती है उसके अंदर, अगर ऊपर की तरफ से पानी बहता है, कलील पानी ऊपर की तरफ से बहता है और उसका निचला हिस्सा किसी नजासत से जाकर टच हो जाता है, किसी अपवित्रता से मिल जाता है, तो अगर निचला हिस्सा मिलता है तो निचला हिस्सा ज़रूर अपवित्र होगा, लेकिन ऊपर का जो भाग था, यानी जहाँ से पानी चला था और जहाँ तक अपवित्रता तक पहुँचा है, तो ऊपर का जो भाग है वो पवित्र होगा। सिर्फ़ और सिर्फ निचले का जो भाग है वो अपवित्र कहा जाएगा और ऊपर का भाग अपवित्र नहीं होगा। इसी में एक और बात है, वो ये कि वो कलील पानी जो अपवित्रता को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसका क्या आदेश है। कभी कभी ऐसा होता है किसी बच्चे ने पेशाब कर दिया या कोई और अपवित्रता कहीं पर लगी हुई है, तो हम लोटे से या किसी और चीज़ से पवित्र करते हैं। तो वो पानी जो लोटे या किसी ऐसी चीज़ से डाला जा रहा है जो मात्रा में कुर से कम है, तो जो जैसे ही वो अपवित्रता या नजासत से मिलेगा वो स्वयं नजिस हो जाएगा। और जब नजासत को हटाने के बाद दूसरा पानी पवित्र करने के लिए डाला जा रहा है तो उसके लिए भी एहतियात ये है कि इंसान उस पानी से ही बचे और उसके बारे में भी नजिस का अंदेशा रखे और नजिस समझे उसको भी, यानी उससे भी दूर रहे, उसको भी प्रयोग में न लाए। उसके अलावा जब ये कलील पानी हो गया, जो हमने आपके सामने बताया, कलील पानी 3 प्रकार, यानी 3 आदेश हमने आपको सामने बयान किए, 3 प्रकार से कलील पानी नजिस हो सकता है। कलील पानी के अलावा जितने भी पानी होते हैं, यानी कौन कौन से पानी, जैसे कि जो बारिश का पानी, जैसे कि कुएं का पानी, ये सब के सब कुर के हुक्म में आएंगे, सब के सब कुर कहे जाएंगे। और कुर पानी यानी जो कलील नहीं है, जो जिसकी हमने मात्रा और जिसका किलो हमने आपको अभी सामने जिसकी मात्रा और जिसका किलो हमने अभी आपके सामने बयान किया है, कुर पानी उस समय तक, उस वक्त तक नजिस नहीं होगा, उस समय तक अपवित्र नहीं होगा जब तक के, ध्यान देने वाली बात है, जब तक के नजासत के, अपवित्रता के मिलने से उसका रंग, उसकी बू और उसका स्वाद बदल ना जाए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नजासत, अपवित्रता मिले और उसके बाद हो।
ऐसा ना हो कि अपवित्रता साइड में पड़ी हुई है, उसके साइड में पड़े होने की वजह से उसका रंग वो बदल जाए ना। जब मिले और उसके बाद रंग या बू या स्वाद उसका बदल जाए तो एक कुर पानी भी, वो पानी भी जो कलील से अधिक हो, कुर या कुर की मात्रा से अधिक हो, वो पानी भी, वो जल भी अपवित्र हो जाया करता है। أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي। और दूसरी बात जो हम इस कुर के मसले में आपके सामने बयान कर सकते हैं वो ये है कि अगर कोई कुर पानी अपवित्र हो जाए तो उसको पवित्र किस प्रकार से किया जाएगा। तो उसके लिए ये है कि अगर कुर पानी या कुर जल अपवित्र हो जाता है तो उसको इस मात्रा में दूसरे कुर या दूसरे बारिश के पानी से मिला दिया जाए कि उसका रंग, उसका बू और उसका स्वाद बदल जाए। अगर ये बदल जाते हैं तो उसको कहा जाएगा ये कुर पवित्र हो गया है। और इसी में एक बात जो आती है वो ये है कि जो नल या जो हैंडपम्प वगैरह जो हमारे घरों में होते हैं उनका क्या आदेश है, क्योंकि वो उसमें एक समय में कुछ पानी होता है, फिर हम खोलते हैं तो पानी निकलता है, वो जिस समय निकल रहा होता है उस समय वो कुर नहीं होता है, ना मात्रा के लिहाज से और ना किलो के हिसाब से। उसके बारे में हमारे फ़ुक़हा ये कहते हैं वो जल जो हमारे नलों में होता है या हैंडपम्पों में होता है, जिसका स्रोत, जिसका मंबा जिसे कहा जाए, अगर उस पानी से मिला हुआ है जो शहर की टंकी से आ रहा है, जो स्वयं कुर से ज़्यादा है, तो वो नल और वो हैंडपम्प जो ज़मीन से मिले हुए हैं या शहर की टंकी से मिले हुए हैं उनके बारे में ये कहा जाएगा भले ही हमारे नल से निकलते समय वो थोड़ा पानी है, लेकिन चूँकि उससे मिला हुआ है लिहाजा उसके बारे में भी कहा जाएगा ये कुर पानी है, उसके ऊपर कुर पानी के आदेश लगाए जाएंगे। उसके बाद जो बात आती है वो बारिश के पानी की बात आती है कि हमने जैसा कि आपको बताया था कि पानी कई प्रकार का होता है, जिसमें एक बारिश का पानी होता है। बारिश के पानी की कुछ विशेषताएं, कुछ खुसूसियात होती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर बारिश का पानी किसी नजिस चीज़ पर पड़ जाए और उसके पड़ने के बाद उसको भिगो दे तो वो पवित्र हो जाया करती है। जैसे कि अगर कोई नजिस वस्त्र जिससे असले नजासत को हटाया जा चुका हो, अपवित्रता को हटाया जा चुका हो, अगर आंगन में पड़ी हुई है, जैसे कपड़ा हमारा पड़ा हुआ है, तो अगर बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो कपड़ा भीग जाता है तो वो पानी उसको पवित्र कर देगा और वो कपड़ा हमारा पवित्र माना जाएगा। और इसी में एक और बात जो है, जब कपड़े के ऊपर बारिश या वर्षा का पानी पड़ रहा है तो पड़ते ही पवित्र हो जाएगा। अब हमारे लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम उस पानी को पड़ने के बाद उस वस्त्र को निचोड़ें। जैसे कि बाद लोग होते हैं कि कहते हैं कि निचोड़ना आवश्यक है, लेकिन वर्षा के पानी में निचोड़ना आवश्यक नहीं। जैसे ही वो कपड़ा या वो चीज़ जो भीगी है वर्षा के पानी से, जैसे ही भीगती है वैसे ही पवित्र हो जाएगी और उसको निचोड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और इसी में एक बात जो आती है वो ये, कभी कभी होता है बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और किसी ऐसे स्थान पर या किसी ऐसे गड्ढे में पानी एकत्र हो जाता है जो देखने में छोटा सा है, यानी ना 3 बालिश चौड़ा गहरा और ये चीज़ है, और ना इतना किलो के मात्रा में इतना हो जाता है कि कुर कहा जा सके। तो ऐसे पानी का क्या हुक्म है? क्या उसे वर्षा का पानी कहा जाएगा, कुर का पानी कहा जाएगा, या उसके बारे में क्या आदेश है? तो कहा यह जाता है, हमारे फ़ुक़हा ने यह बताया है, हमारे मुज्तहिदीन ने यह बताया है कि जब वर्षा का पानी बरस रहा हो, तो अगर पानी बरस रहा है तो जब तक पानी बरस रहा है तो उस गड्ढे में जमा हुआ पानी भले ही कुर से कम है, उसके बारे में कुर का हुक्म लगाया जाएगा। यानी क्या? यानी ये कि अगर उसके अंदर हम कोई वस्त्र, कोई बर्तन या कोई और चीज़ पवित्र कर रहे हैं तो पवित्र हो जाएगी, कलील पानी का उसके ऊपर आदेश नहीं लगाया जाएगा। तो ये वो मसले थे जो वर्षा के पानी से संबंधित थे। तो हमने अपने इस प्रोग्राम में आपको मुज़ाफ़ के पानी के बारे में कुछ अहकाम को बताया। हमने ये बताया कि पानी कुर क्या होता है, कलील क्या होता है, कुर पानी किस प्रकार नजिस हो सकता है, या कुर पानी के आदेश क्या हैं। और हमने अपने इसी प्रोग्राम में आपके सामने ये भी बताया कि वर्षा का जल किसे कहते हैं और उसकी क्या विशेषताएं हैं। हम अपने अगले प्रोग्राम में इसी
पानी की किस्में और पानी के बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.